माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ के तत्वाधान में 28 जून को अपर सत्र न्यायाधीश एमडी रजक एडीजे जतारा के निर्देशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट महेंद्र महसन एवं अन्ना ग्लोरी टॉपो जतारा एसडीएम सौरभ सोनवड़े ने रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट किया। पुलिस विभाग की ओर से एसडीओपी जतारा एवं थाना प्रभारी जतारा उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में न्यायाधीशों व उनके परिजनों व न्यायालय परिसर के स्टाफ कर्मचारी अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं अमृतलाल चौबे ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूत रहता है, और जो अभी कोरोना की महामारी चल रही है वह तीसरी लहर से बचने के लिए सभी लोग कोरोना वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। टीकमगढ़ जतारा से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट। विगत 20 दिनों से चल रहे रोड को बनाने के लिए धरने में पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और हल्ला बोल आंदोलन को अपना समर्थन दिया और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भाषण देने वाली सरकार है, काम ये नहीं करना चाहते। जब मैं मंत्री था तब मैंने इस रोड को बनाने के लिए अनुशंसा की थी, पर मुख्यमंत्री जब अपने जिले के हाल को नहीं सुधार सकते तो प्रदेश को कैसे सुधारेंगे। मुख्यमंत्री कभी हेलीकॉप्टर से उतरकर खांचरौंद की सड़क से सफर करेंगे तो पता चलेगा कि क्या स्थिति आपने कर दी है। मैं आज यहाँ आकर मंच को कहता हूँ कि आप जो आदेश करेंगे मैं उसके साथ हूँ। हमें जेल भरो आंदोलन या चक्का जाम भी करना पड़े तो हम करेंगे, और अब ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। वर्मा जी की बातों को सुनकर आंदोलन कार्यकर्ताओं में जोश भर आया, पर क्या ये सिर्फ भाषण तक ही रहेगा या कोई ठोस परिणाम निकलकर सामने आएंगे। आंदोलन में बैठे ग्रामीणों की मांग को जल्दी पूरा किया जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, मैंने अपने भाषण में कई बात कही है। जब युवा तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो कितनी मजबूत सरकार हो, कितने बड़े लोगों की सरकार हो, उस सरकार को एक बार नहीं 10 बार युवा तरुणाई के आंदोलन के आगे झुकना पड़ता है, और इस सरकार को एक बार नहीं 10 बार झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जनहितैषी काम के लिए हमारा नौजवान बैठा है, पीड़ित मानवता का दर्द बांटने के लिए बैठा है। बरसों से चली आ रही मांग सड़क की खाचरोद से सिद्दीकगंज, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था, तत्काल मैंने सड़क मंजूर करी, क्योंकि मैं यहाँ का सांसद भी रहा हूँ। मुझे पता है कि कहाँ किन सड़कों की हालत है। 3 सड़कों की 101 करोड़ का पैकेज मैंने तत्काल जारी किया, टेंडर हो गया, एजेंसी फिक्स हो गई। पर ये नकारा सरकार, इसने प्रदेश को 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में डुबो दिया। ये 1.25 साल सरकार को हुए अभी शिवराज की ये वाली, इसने 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में कम से कम 15 बार वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लिया है, पैसा जा कर रहा है। जब हमने पैसा भेज दिया 101 करोड़, पैसा कहाँ है? क्यों सड़क नहीं बन रही? कल मैंने अधिकारियों को खटखटाया भोपाल में, MPRDC के, जिनके तहत ये सड़क बन रही। मैं कल जा रहा हूँ और ये सड़क यदि जल्दी नहीं मिली तो मैं ठीक कर दूँगा तुम लोगों को। कुछ मशीन भेजी है, हम देखेंगे कि अभी 3-4 दिन में काम की गति तेज़ नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम करना पड़ा तो चक्का जाम करेंगे, जो करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़क अमेरिका की सड़कें हैं। मैंने कहा ना अभी अपने भाषण में कि 2 घंटे बुलवाना हो, भाषण दिलवाना हो लच्छेदार, तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। यदि 1.25 घंटे 1.5 घंटे भाषण दिलवाना हो तो भाई शिवराज चौहान नंबर 1 आएंगे अपने प्रदेश में। ये झूठी घोषणा करने वाले, झूठ का पुलिंदा आम जनता के सामने पेश करने वाले, मैं आपकी इस आंदोलन के संदर्भ में इसके साथ एक बात और कहना चाहूँ। इस प्रदेश में कोरोना से लगभग 1.5 लाख 2 लाख मौतें हुई हैं, लेकिन शिवराज 7,500 मौत बता रहे हैं। ये मौतें क्यों हुई?
ये इसी तरह की हुई कि ये भैया लोग जो भाषण देते हैं ना, मोदी कहता है कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं, आईसीयू बेड जितने चाहिए उतने हैं। शिवराज भी यही कहते हैं, तो बेचारे लोग भर्ती हो गए हॉस्पिटल में और ना वहाँ ऑक्सीजन मिली ना रेमडेसिविर मिले, लाखों लोग इनके झूठे आश्वासन पे मरे। तो ये झूठे भाषण दे के आम जनता को सब जवाब दिखाते हैं। जैसे आज मेरा नौजवान बैठा है धरने पे, 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब सीहोर में बैठक ली कैबिनेट की, इसी ज़िले का मुख्यमंत्री, वो कहता है कि हर महीने मैं 1 लाख नौकरी नौजवानों को दूंगा। अब आप देख लीजिए कहाँ है नौकरी, ये छलावा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये हालत है तो अन्य जगह क्या हालत है? मैंने वही कहा कि यार जिस जिले का मुख्यमंत्री हो तो भाई पूरा प्रदेश को स्वर्ग मत बना, कम से कम उस जिले को तो स्वर्ग बना दे, एक मॉडल जिला तो बना दे। जैसे उन्होंने कहा कि अब वो हेमा मालिनी जी का नाम लेता है कि उनके उस तरह कर दूंगा सड़कें, अमेरिका से बढ़िया सड़कें कर दूंगा। अरे एक बार शिवराज भैया वो हेलीकॉप्टर से उतर के जरा इधर खाचुरो राजा, जनता खूब स्वागत करेगी, सिद्धिगंज ले जाएगी, तेरा तंडोले मंडोले पता चल जाएगा। ऐसा क्या कांग्रेस निश्चित तारीख क्या इन ग्रामीणों को देगी क्या? कोई निश्चित तारीख नहीं, इनके ऊपर इनको अधिकार सौंप दिया आज कांग्रेस ने। जब तुम जो निर्णय लोगे, चाहे चक्का जाम का हो चाहे जेल भरने का हो, कांग्रेस साथ में खड़ी है, हम सारे लोग जेल जाएंगे। एक सवाल है, आशा उषा कोरोना जैसी महामारी में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बोल रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में आशा उषा आंदोलन पे है। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने ही गृह जिले में मीटिंग करने आते हैं और उन्हें 2 मिनट का समय नहीं दिया जाता है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही सामयिक प्रश्न है आपका, मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया भाषण में शिवराज ने, ओ बड़ी पैर पूजा करी उनकी और बड़ा महिमा मंडन किया भाषण में, हाथ उठा के लच्छेदार की आशा उषा कार्यकर्ता मेरी बहनें, उन्होंने ये करा उन्होंने वो करा। आज उनकी हालत ये है कि आशा उषा कार्यकर्ता हमारी बहनें जान हथेली पे लेके जो कोरोना से संक्रमित परिवार थे उनके बीच में गई, अपनी बिना जान की परवाह किए बिना उन्होंने कई लाखों लोगों की जीवन बचाया। आज शिवराज की बीजेपी की सरकार उन्हें दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंकने की तैयारी में है। आज कोरोना वॉरियर्स का यदि दर्जा दिया है तो उन लोगों को वैसी सुविधा देना चाहिए जो घोषणा कोरोना की गाइडलाइन में करी थी। मैं एक और बता दूं, 152 पुलिसकर्मी इस कोरोना में अपनी जान गंवा चुके हैं लोगों के बीच में सेवा करके, लेकिन शिवराज ने कहा कि मात्र 7 पुलिस वाले मरे, इसलिए वो बता रहे हैं कम संख्या कि 50-50 लाख रुपए देना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड है कि 152 पुलिस वाले अपनी जान कोरोना के इस बचाव में गंवा चुके हैं। मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कल कहा कि डायरेक्टर डीजीपी साहब आप इनके वकील हो, पुलिस ये आपका परिवार है, पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस, मुख्यमंत्री के सामने जाके इनकी वकालत करिए और हर पुलिसकर्मी को 50 लाख दिला के एक परिवार के एक बच्चे को आप अनुकंपा नियुक्ति दिलाइए। सीहोर से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट। आष्टा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत करमनखेड़ी ने वैक्सीनेशन कार्य में सबसे पहले बाजी मार ली। जनपद पंचायत के सीईओ डीएन पटेल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत के प्रधान अर्जुन सिंह ठाकुर, सभी पंच, बीएलओ, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोतवाल की मेहनत से आष्टा जनपद ने सबसे पहले बाजी मारी। ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मैदानी स्टाफ की कड़ी मेहनत एवं लगन के कारण आष्टा विकास खंड की इस ग्राम पंचायत करमनखेड़ी ने सबसे पहले सभी पात्र लोगों को वैक्सीनेशन कोविड-19 का टीका लगाकर 100% वैक्सीनेशन होने वाली पंचायत में सर्वप्रथम अपना नाम दर्ज कराया है। संदेश ये मिला कि शुरू में 6 बार हमारे यहाँ टीका लगा। स्टार्टिंग में कुछ लोगों में भय सा माहौल था, फिर धीरे धीरे युवाओं ने, गांव के और बीएलओ ने, जीआरएस ने, सचिव महोदय ने और सारे साथियों ने मिलकर, पंच, उप सरपंच, सबने मिलकर धीरे धीरे उनको मोटिवेट करा
स्टार्टिंग में 2-3 बार तो डरे, उनमें डर सा माहौल हुआ। फिर धीरे धीरे उनको सारे को समझ में गया और 26 तारीख के दिन सारे ने एक एक घर जाके बड़ा मतलब उनको सुबह से फिर कोतवाल ने भी हमने सबने जा जाके उनको समझाया और सारे ऐसा उत्साहपूर्वक उन्होंने फिर आगे रह के खुद ने फिर आखिरी में हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ने दी। आखिरी में जो भी रह गए थे सारी वोटर लिस्ट जो लगते गए उसको हम निशान भी लगाते गए और जो रह गए उनको फिर हमने सूचना भी दी। तो फिर उनने आखिरी के दिन जो रहे थे उनने बड़ा उत्साहपूर्वक आके सभी ने वैक्सीन लगवाई। बिल्कुल सारे जो भी पात्र व्यक्ति है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उन्होंने डॉक्टर की टीम थी वहाँ पे, उन्होंने नापा उनका जिनका ब्लड प्रेशर या अलग था। उन व्यक्तियों को छोड़ के जो भी पात्र व्यक्ति थे उनको सभी को ही वैक्सीनेशन हो चुका है। ग्रामीणों का क्या कहना है इसको लेकर? ग्रामीणों में बड़ा उत्साह है और दूसरे गांव के लोगों ने भी आइट साइड की पंचायत जैसे मुंडला पंचायत है वहाँ के लोगों भी फिर धीरे धीरे आके लगाने लगे। हन्नावदा पंचायत है, गौखड़ी के लोग है, कुरावर पंचायत के भी लोग, क्योंकि वहाँ रेगुलर चलता रहा और उनके देखे देखे जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं लगाने तो गाँव वाले लोगों को भी थोड़ा लगा तो उन्होंने फिर बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सीहोर आष्टा से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट। खरगोन के भगवानपुरा थाना क्षेत्र में अंतर्गत अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है, जिसमें पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ग्राम धुलकोट के नवलपुरा स्थित स्टेडियम के पास हथियार बनाने का जखीरा पकड़ा है। थाना प्रभारी विश्वेश्वर करील ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर आरोपी रमेश पिता चतर सिंह जाति सिकलीगर निवासी खकनार जिला बुरहानपुर हाल मुकाम नवलपुरा धुलकोट को मौके से हिरासत में लिया है एवं उसकी तलाशी लेने पर एक बनी हुई देसी पिस्तौल मिली। पुलिस ने पिस्टल को जब्त कर पंचनामा बनाया। वहीं हथियार के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा स्वयं हथियार बनाना बताया। आरोपी से उक्त सामग्री धुलकोट के एक टपरी से जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कल दिनांक को मुखबिर की सूचना पर कि अवैध हथियार जो है तो एक सिकलीगर वहाँ लेकर खड़ा है अपने स्टेडियम मैदान नवलपुरा धुलकोट में। इसकी सूचना जो है वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और बाद फोर्स को और पंचानों के साथ ले जाकर घेराबंदी कर सिकलीगर को पकड़ा गया। उसका नाम रमेश पिता चतर सिंह निवासी बुरहानपुर का होना बताया, जिसकी निशानदेही से एक पिस्टल जब्त किया। बाद उसके निशानदेही से पिस्टल बनाने की सामग्री और आदि चीज और 3 आधे पिस्टल और 2 छुरे आदि सामग्री जब्त किया और बाद थाने लेकर आया और कार्रवाई की गई। 25 आर्म्स एक्ट के ऊपर पूछताछ जारी है। आज इसको न्यायालय पेश किया गया। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के बड़वाह तहसील के ग्राम काटकूट के अंतर्गत आने वाला आदिवासी क्षेत्र ग्राम आक्या के आदिवासी ग्रामीणों ने वन मंडल बड़वाह में डिप्टी रेंजर सेवक राम निराले द्वारा जमीन नपती करने एवं पट्टे बनाने के एवज में पैसे मांगने के संदर्भ में एक शिकायती आवेदन दिया। इस शिकायती आवेदन के आधार पर ग्रामीणों ने बताया कि विगत 20 वर्षों से जमीन पर खेती कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ग्राम ओखला रेंज के डिप्टी रेंजर निराले ने आकर हमसे हमारी जमीन की नपती करने एवं उस जमीन के पट्टे देने के नाम पर 4-4 हज़ार रुपये की राशि ली, जबकि ग्राम आक्या के रहने वाले कादर अपनी ही जमीन पर हल चला रहा था। तब रेंजर निराले ने आकर उसे पकड़ा और उसे बैल सहित कादर को गाड़ी में बैठाकर ग्राम काटकूट स्थित वन मंडला कार्यालय लेकर गए, जहां अधिकारी ने कादर को छोड़ने के लिए 15,000 रुपयों की मांग की, किंतु कादर ने 10,000 रुपये होने की बात कही तो रेंजर के द्वारा 10,000 रुपये लेकर कादर और उसके बैल को छोड़ा गया। मामला आपका ये पैसे लेने का हल चला ही रहा था। अच्छा, तो 15,000 मांगे था। हाँ 15 में गरीब लोग पैसा नहीं है बोला, फिर वो 10,000 लिए। कहाँ से दिया आपने 10,000? ब्याज से उठाया 3 रुपए से। किस चीज के पैसे मांगे थे ये? या पट्टा दिलाएंगे तुम्हारा। अच्छा, फिर अभी क्या कार्रवाई हुई? कुछ कुछ भी नहीं हुई।
क्या नाम है आपका? कादर भाई भागीराम क्या है आपसे पैसे लिए जो क्या मामला? पैसे ले वो तुम्हारा माफी करवाई देंगे, पट्टा बन जाएगा, ये पैसा लेऊंगा कम से कम 10-10 हजार मांगे तो आके फिर 5,000 पर आए, फिर 4-4 हजार हमने दिया। अच्छा, तुम्हारा अतिक्रमण है जमीन पे? अतिक्रमण जमीन है हमारी। कब से? 20 साल से। अच्छा, अब क्या चाहते हैं तुम? अभी इनका पट्टा मांग रहा हूँ। तो पट्टा नहीं मिल रहा? पट्टा ये लोग नहीं देता। तो अभी आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत करी थी, वो कह तुम्हारे यहाँ हम बखर भी नहीं चलने दूंगा, बोने भी नहीं दूंगा, फिर बेड उचल कर दे, नाश्ता कर दूंगा, पूरे फसल नाश कर दूंगा। कितने लोग होंगे ऐसे जिन्होंने से पैसे लिए? हमारे कम से कम 20 ने 12,000 तो हम इकट्ठा दिया। अच्छा, 32,000। ठीक। क्या नाम है आपका? भागीराम। शिकायत है पैसे मांगने की डिप्टी रेंजर से, क्या मामला? ये कुछ शिकायत आई है, हम उसकी जांच करवा रहे हैं, जो भी जांच प्रतिवेदन आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बड़वाई से यूडी न्यूज के लिए सोनू नायक की रिपोर्ट। खरगोन जिले के जामली के समीप एक बोलेरो वाहन ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौका पंचनामा बनाया। बता दें कि कुकडोल निवासी 18 वर्षीय दीपक अपने वाहन से जा रहा था और हादसा हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि शराब ठेकेदार के वाहन ने टक्कर मारी, जिससे हादसा हुआ। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने बताया कि जांच के बाद ही घटना की स्थिति का पता चल सकेगा। क्या किस प्रकार का हादसा हो गया? एक की मौत भी हो गई। तो हमारे गांव से 2 युवक खरगोन की ओर आ रहे थे, पीछे से कोई ठेकेदार की कोई शराब पकड़ने की गाड़ियाँ थी, उनको टक्कर मार के गिरा दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये दोनों गाड़ियाँ वहाँ पड़ी थी, तो गाड़ी में कुछ सामान भी मिला हुआ है? गाड़ी में जो बोलेरो थे उसमें जियो के लट थे और बाकी लोग भग चुके थे। लड़के की युवक की मौत हो गई, क्या मामला है? पुलिस ने कार्रवाई करी, मौके पर पहुंची थी पुलिस। देखिए, कल रात को एक घटना हुई थी। एक बोलेरो गाड़ी से एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो मोटरसाइकिल चालक युवक था उसकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। और ये गाड़ी किसी की थी या शराब ठेकेदार की थी, ये बाद में पता पड़ा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सीडेंट का मामला है और जो जांच में आया वो यही है कि एक गाड़ी जो शराब ठेकेदार की निकली बाद में, और उस पर कार्रवाई चल रही है, जब्ती कर दी गई है। कुछ लोग उसमें बैठे हुए थे, किसी तरह का उसमें शराब वगैरह नहीं पकड़ी गई। शराब नहीं पकड़ी? शराब नहीं थी उसमें। पाई गई थी? पाई गई। अच्छा, जो मुझे जानकारी मिली तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक ऐसी कोई जब्ती नहीं पाई गई थी। अब मैं और पता कर देता हूँ। तो प्रकरण दर्ज हो गया था? हाँ जी, उसमें शराब ठेकेदार गाड़ी पे हुआ, क्या अज्ञात पे हुआ? वाहन चालक पे होगा। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के बीखनगांव सीईओ राजेश बाहेती द्वारा आत्महत्या करने का मामला अब तूल पकड़ते दिख रहा है। इसी के चलते बीखनगांव कांग्रेस विधायक झुमा सोलंकी ने घटना के लिए भाजपा के पदाधिकारियों पर आरोप लगाकर बताया कि उक्त जनपद में सीईओ को दबाव में लेकर काम कराया जा रहा था, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या की है। वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करके बताया कि सुसाइड नोट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर 2 लोगों को पकड़ा है, जिनसे सघन पूछताछ के बाद आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारण का पता चल सकेगा। की बात है कि ड्यूटी पे रहते हुए जनपद पंचायत बीखनगांव के सीईओ जिन्होंने सुसाइड किया, दबाव में आकर किया, और मीटिंगें जो जनपद की होती हैं, कार्यों का विभाजन होता है, योजनाएं बनाई जाती है, उसमें पूरी तरह से नियम विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव बनाने के बाद उन्होंने बाकायदा उनके कर्मचारी अधिकारियों के सामने जिक्र किया कि ये हमारे पे दबाव बना रहे हैं। दबाव बनाना मतलब नियम के विरुद्ध काम कराना, और नियम के विरुद्ध काम वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो सज्जन और नियम के अनुसार चलने वाले ईमानदार अधिकारी थे, और इसी कारण से दबाव में आके उन्होंने सुसाइड किया। ये उनकी इस तरह की हरकत जो भारतीय जनता पार्टी के हर तरह से करते जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश में ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चलना चाहिए, और इसी के विरोध में हमने ज्ञापन दिया, मांग करी है
कि तुरंत उनको गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें और पद से पृथक भी किया जाए ताकि ये कार्रवाई प्रभावित नहीं हो। और सुसाइड नोट में उन्होंने जिसका नाम जिक्र किया वो भी खुलासा हो। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद में गिरफ्तारी की गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी हमारे सम्मानीय आदरणीय वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। वो तुरंत संज्ञान में कोई सी भी घटना को लेते हैं। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। मैडम, मीडिया 2 दिनों से चर्चा करना चाह रही थी जिला कांग्रेस कमेटी से, मगर कोई भी व्यक्ति सामने आके कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद में आज आके ज्ञापन दिया गया। नहीं, आप लोगों ने जहाँ तक मुझे ख्याल है संपर्क किया था। मेरा ग्रामीण क्षेत्र में दौरा था और मेरे एरिया में कई जगह नेटवर्क नहीं आज हम खुद ही सामने आ गए ना, इसलिए आप लोगों से चर्चा नहीं हो पाई। उधर नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं भी फोन नहीं लगा पाई थी। इसलिए आज सबके सामने आके बोला है। इतना बड़ा मामला है, जिले में 6 कांग्रेस के विधायक है और यहाँ ज्ञापन देने के लिए एक भी विधायक यहाँ पे आपके साथ मौजूद नहीं है। नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी पूरी है। हमारे शहर अध्यक्ष हैं, ग्रामीण अध्यक्ष हैं, भिकनगांव झिरनिया की पूरी टीम, विधायक नहीं नजर है और लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सबने मिलके और हमारे सारे विधायकों से मेरी सुबह चर्चा हुई है। माननीय कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, उनके निर्देशों पे ये किया जा रहा है। भिकनगांव में 3 ने आत्महत्या की थी, अभी कोई लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या मामला था? जो आप लोगों की जानकारी में है, सीओ जनपद पंचायत भिकनगांव द्वारा 27 तारीख की रात को सुसाइड किया गया था। तो उसमें जो जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें 2 लोगों का नाम सामने आया है आरोपियों का, और दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या नाम है? एक धन्नालाल खतवासे हैं और एक दिलीचंद बाटे। ये क्या जनपद पंचायत के अध्यक्ष? ये जो हैं ये अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं खतवासे जी, और जो दिलीचंद बाटे हैं वो सर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी ज्ञापन भी दिया है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसके विषय में मेरा यही कहना है कि पुलिस जो है वो अपनी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। जो भी तथ्य विवेचना के दौरान सामने आए हैं, जांच के दौरान सामने आए हैं, उस पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की गई। सुसाइड नोट देखिए वो विषय वस्तु जांच की है, उसमें उसको सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो सुसाइड नोट और जो विभिन्न लोगों के बयान दिए गए हैं जो उससे संबंधित हैं, उनके परिजन हैं, उनके आधार पर बयानों में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर। ये आरोपी किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं सर अधिकारी? देखिए, वो विभिन्न जो कामकाज होते थे उनको लेकर जो थे उनकी वर्किंग को लेकर उनमें कुछ मतभेद थे, जिसको लेकर आपस में उनकी डिफरेंसेस थे, उसको लेकर उनके बीच में। अगली कार्रवाई क्या रहेगी सर? अगली कार्रवाई अभी हम लोगों की जांच जारी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो आगे कार्रवाई सर इसमें 2 ही नाम नहीं कि तीसरे का नाम? अभी तो इसमें 2 ही नाम है, अभी अन्य अभी किसी का ऐसा नाम अभी सामने। तो रिमांड भी सर कोर्ट में पेश किया जा रहा है, इनको रिमांड गिरफ्तारी की है, अभी इसमें डिसाइड करेंगे कि इसको किसी तरह की उसमें आवश्यकता होगी तो रिमांड। थैंक यू। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट। विधायक हरिशंकर खटीक के प्रयासों से ऑक्सीजन प्लांट जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। वहीं 5 से 6 दिनों में शुरू होगी बेड पर सीधे सप्लाई। जतारा अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं हरिशंकर खटीक ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट अभी स्थापित हो रहा है। विधायक निधि से 46,20,000 से प्लांट लगाया जा रहा है, जो जतारा अस्पताल पहुंच चुका है। इसको स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 4 से 5 दिनों में यह स्थापित हो जाएगा। वहीं विधायक हरिशंकर खटीक ने बताया कि अब जतारा क्षेत्र से आसपास के लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। टीकमगढ़ जतारा से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बदमाशों के चंगुल से पुलिस ने अपहृत बालक इंदल साकी को कराया मुक्त। उत्तर प्रदेश के बावली ग्राम के बीहड़ से सकुशल मुक्त कराया 12 वर्षीय बालक इंदल को। एक अपहरणकर्ता लालू पाल गिरफ्तार। ट्रैक्टर की किस्त न चुकाने पर आरोपियों ने करण सिंह साकी के बेटे का किया था अपहरण। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दे रही संभावित ठिकानों पर दबिश। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी पर एसपी अमन सिंह राठौर ने किया 10,000 रुपये का इनाम घोषित।
एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश पर बालक को मुक्त कराने बनाई गई थी 4 टीमें। तो दतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों के चंगुल से पुलिस ने अपहरण हुए बालक इंदल शख्स को मुक्त कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बावली ग्राम के बीहड़ से सकुशल मुक्त कराया 12 वर्षीय बालक को। ट्रैक्टर की किस्त न चुकाने पर आरोपी ने करण सिंह शाक्य के बेटे को किया था अपहरण। खरगोन जिले में पोस्ट ऑफिस में बचत खातों में करोड़ों की धंधाली के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में धांधली करने वाले 2 लोगों को पुलिस रिमांड पर लेकर सघन पूछताछ कर रही है। ऐसे में हितग्राही पोस्ट ऑफिस के अभिकर्ता मोहन चांदौरे की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। इस दौरान हितग्राहियों ने बताया कि मोहन चांदौरे के कहने पर हमने पैसों का लेन देन किया और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर मामले की विवेचना की जा रही है। आगामी समय में गवाह सबूत के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मुलाकात की है, आरोप भी लगाया है कि मोहन चांदौरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं होगा। आंसू भैया भरोसा दे रहे हैं, बाकी कहीं नहीं है। मोहन चांदौरे तो घर में बकायदा घी रोटी दूध सब चलने दे रहा है ना, वो बाहर घूम रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा उसके खिलाफ। उसके खिलाफ मैंने पहले भी आवेदन दिया था, मैंने पूरा आवेदन उसके खिलाफ टाइप करवा के दिया। SP साहब को देके गया, SP साहब से पर्सनल मुलाकात करके गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। वो बोल रहे साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य नहीं, वही तो साक्ष्य है। मैं तो उसके घर पे होके आया था, मेरे पैसे जमा, मेरा 1.5 लाख रुपया। मैं उसके घर पे गया कि यार भैया मेरे को 1.5 लाख की FD करना है, तो उन्होंने बोला कि तू जा जगदीश काक के पास जा और FD करके आ गया। तो इसमें साक्ष्य कोड तेरा लाइसेंस, तेरा मुख्य लाइसेंस तेरा है ना, तू सब पूरी संस्था तू चला रहा है, वो तेरे पास काम करे, तो हम उसको क्या जाने, हम तो तेरे को जाने ना। पोस्ट ऑफिस वालों की भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई किसी पे कुछ नहीं। 2 को पकड़ लिया, बस 2 को पकड़ने के बाद में काम चल रहा है। वो भी मस्त घूम रहे हैं, वो उनको भी कभी की रिमांड पे ले रहे हैं। अभी तक तो वो सही 60 घूम रहे, सही बकायदा तम्बाकू, गुटके, पाउच, विमल वगैरह सब मिल रही है उनको। तो क्या चाहते, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही क्या? अब हमको तो कुछ मालूम नहीं। क्या नाम है? मैं राजू भाई। मैंने जो पैसा मेरे घर से गया है, मेन आरोपी मोहन चांदौरे है, क्योंकि मोहन चांदौरे के अंतर्गत काम करता था जगदीश का, है ना, जगदीश का काम कर रहा था। तो जो पैसा लेन देन का पूरा व्यवहार जो पैसा से होता है मोहन चांदौरे के नाम से हुआ था। मैंने जो रिपोर्ट FIR मेरी दर्ज है वो है मोहन चांदौरे के नाम से और जगदीश काक के नाम से। तो जगदीश काक पकड़ा गया, मोहन चांदौरे अभी भी फ्री होकर घूम रहा है। कितने पैसे थे आपके? मेरे करीबन 10 लाख के आसपास। मेरी मम्मी का पैसा है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा के जमा किया था 15 साल में उन्होंने, और एक झटके में इन्होंने इस तरह कमाल दिखा दिया। पुलिस तो कह रही कि मोहन चांदौरे के खिलाफ साक्षी नहीं है। नहीं, साक्षी नहीं, मेरे पास में इसकी पूरी प्रूफ है कि 2 आरोपी है और 2 आरोपी में जो है इनका नाम है। सबसे पहला नाम है जगदीश, पिता मांगीलाल काक जाति जो भी है, और बाद में मोहन चांदौरे पहाड़ सिंहपुरा। तो इसको आरोपी आपने बनाकर पकड़ लिया। आरोपी तो 2 है मेरी तरफ से, तो इसका नाम कहाँ है? ये क्यों नहीं आ रहा? जब शुरू में नाम पर आया वो, उसने बीच में जाके सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद में इसका नाम ही गायब हो गया है। तो मेन आरोपी तो यही, पैसा तो सब कुछ क्या लग रहा है? उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, और ये कहीं न कहीं जो है आपस में कुछ मिलीभगत होगी, इस कारण ऐसा हो रहा है ये चीज। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सोनी। इनके 2 शिकायत लेके आए, तो मोहन चांदौरे के खिलाफ FIR में नाम क्यों नहीं आ रहा, और दूसरा पोस्ट ऑफिस के लोग क्यों FIR से बाहर है? देखिए, आपका क्वेश्चन गलत है। वो अभिकर्ता नहीं है, ये पीड़ित लोग। अभिकर्ता तो इसमें आरोप जी। दूसरी बात, जितने लोगों पे इसमें आरोप लगे हैं, साक्ष्य हैं, उन सबकी FIR में नाम है। तीसरी बात, पोस्ट ऑफिस पे FIR की बात कर रहे थे, तो किसी बिल्डिंग पे FIR नहीं होती। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे तक समय में, जिनकी लापरवाही और चूक के कारण ये भ्रम पैदा हुआ कि वो कर्मचारी एजेंट है या कर्मचारी है, ये जो कंफ्यूजन के कारण मतलब उनको अलाउ किया, या पासबुक को सील या पासवर्ड उनको दिए गए, उनमें जो कर्मचारी दोषी पाए गए वो भी उसमें आरोप है। तो जो समुचित कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं, और कोशिश की जा रही है अधिक से अधिक लोगों को न्यायालय के माध्यम से इसमें पैसे। मोहन चांदौरे को लेकर पीड़ितों का आरोप है कि मोहन चांदौरे का नाम पुलिस क्यों नहीं कर रही है? जी, जैसे 7 मुख्य आरोपी हुआ
उसके बाद भी सर गिरफ्तारी अभी तक संदेहास्पद है सर। क्वेश्चन हो इनका जो आरोप है मोहन चांदोरे और उसमें और बाकी के लोग, इसमें ये संभव है कि और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो मोहन चांदोरे और इसके अलावा भी, पर जिस तरह के साक्ष्य आएंगे और उनको हम जब न्यायालय में पेश करके उसको सिद्ध कर पाएंगे तभी उसमें कोई अग्रिम कार्रवाई हो जाएगी। तो अभी ये विवेचना का विषय है, बहुत ज़्यादा इसको खुलासा नहीं किया जाता है। विवेचना में जैसे तथ्य आएंगे साक्ष्य आएंगे वैसे उनकी कार्रवाई होगी। अभी तक नहीं है मेरे पास। नहीं, पर ये लोग तो लेके आए, कागज लेके आए कि उन्होंने मोहन चांदोरे को पैसे दिए। हाँ, कागज भी मेरे को दिए अभी मौके पर बात हुई तो मैंने रिप्लाई किया। सर इसमें कुछ सूदखोरी वगैरह का भी मामला सामने आ रहा है उसमें? हाँ, इसमें काफ़ी लोग हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि किसी से पैसे लिए थे जिसके कारण उनके मन में दिमाग में बात आई गवर्न करने की, और काफ़ी लोगों ने पैसा भी मार्केट में चलाया या मार्केट का पैसा इन्वेस्ट किया। तो वो सब विवेचना में आगे आएगा, जैसा विवेचना में आगे होने वाले तथ्य आएंगे वैसे उस पर लोगों पर कार्रवाई। सर मोहन चांदोरे से पूछताछ हुई है सर? जी हो गई सब। रिमांड के दौरान आरोपियों ने कुछ बताया कि सर? देखिए ये विवेचना का विषय है और चूंकि इसका प्रभाव अब आने वाले न्यायालयीन प्रक्रिया में पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा खुलासा आप लोगों के सामने नहीं किया जा सकता। थैंक यू। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के जतारा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां टीकमगढ़ मार्ग पर एक्सीडेंट हुआ। किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार मारी टक्कर। मने प्यारे अहरवार निवासी करम मोरा गंभीर रूप से घायल, जिनको मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल टीकमगढ़ भेजा गया। घटनास्थल पर जतारा एसडीएम सौरभ सोनवड़े, आईएएस एवं नगर पंचायत अध्यक्ष पलेरा सुनील खटीक एवं डॉक्टर विजय जैन उपस्थित थे। उन्होंने तत्काल 108 एम्बुलेंस को बुलाया और मन प्यारे अहरवार को जिला अस्पताल टीकमगढ़ के लिए भेजा। अस्पताल टीकमगढ़ में घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनका प्राथमिक उपचार होने के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया है। टीकमगढ़ जतारा से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।